9th क्लास मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ पर हमने फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट ऑफ ईच। 4 पार्ट्स हैं, इसके मैंने 2 पार्ट्स अभी लिखे हैं। तो पहले आप थोड़ी सी वजाहत कर दूं इस ब्रैकेट की। इफ इट्स एग्जिस्ट का मतलब ये होता है कि जब आप इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, या ए मार्ट या बी मार्ट या बी डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं, और अगर वो 0 के इक्वल आ जाए तो इट डजंट एग्जिस्ट, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं होता, यहीं पे हम छोड़ देते हैं। लेकिन अगर इसका मार्ट जब आप फाइंड करते हैं और वो 0 नहीं आता, 0 के अलावा कोई और वैल्यू आ जाती, चाहे पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो इसका मतलब है इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो पॉसिबल है इफ इट एग्जिस्ट। तो हम क्या करेंगे, अब आपको एक और बात बताता चलूं, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फार्मूला क्या होता है। जैसे ए का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है ना, तो ए के ऊपर -1 लगा दे तो इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। इसका मतलब है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए। ठीक है जी। तो अब इसका फार्मूला है ए ओवर ए मार्ट और एडजॉइंट ए। तो ये इसका फार्मूला है। इसके फार्मूले को अगर गौर से देखें तो इसका मतलब ये हुआ इनवर्स ए या ए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ ए फाइंड करने के लिए आपको ये 2 चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, ए मार्ट और एडजॉइंट ए। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसका फार्मूला लगाने से पहले हमें पहले ए मार्ट फाइंड करना पड़ेगा, और अगर देखेंगे ए मार्ट अगर 0 के इक्वल नहीं आता तो फिर हम एडजॉइंट ए भी फाइंड करेंगे। अगर 0 के इक्वल आ जाएगा तो वहीं पे हम ब्रेक लगा देंगे और दिस इज नॉट पॉसिबल या इट डजंट एग्जिस्ट। तो पहले हम इसका ए मार्ट फाइंड करते हैं। ए मार्ट हमारे पास है इस तरह से 3 2 0, यहीं पे हम कर लेते हैं। इसकी डायगोनल एंट्रीज को मल्टीप्लाई करें, -1 मल्टीप्लाई 0, और नॉन डायगोनल को जब मल्टीप्लाई आप करते हैं आपस में तो यहाँ अपने पास से आप माइनस लिखते हैं। 3 मल्टीप्लाई 2, तो ये हमारे पास आया 0 -6, तो ये आया -6। इसका मतलब ये हुआ ए मार्ट हमारे पास आ गया -6, जो कि 0 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है। तो अब आप फाइंड करेंगे एडजॉइंट ए, क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है, तो एडजॉइंट ए की भी ज़रूरत है। तो एडजॉइंट ए को फाइंड करना बड़ा सिंपल है। आपने करना क्या है, डायगोनल एंट्रीज की जगह चेंज कर देनी है। ये वाली जो रहती है ना एंट्री, इसको हम डायगोनल एंट्रीज कहते हैं। इनकी आपने जगह चेंज करनी, 0 को उठा के इधर ले आए, -1 को उठा के इधर ले आए। और जो नॉन डायगोनल एंट्रीज होती है ना, इसको आप सिर्फ ये करते हैं वैसे ही लिख देते, लेकिन साइन चेंज कर देते हैं। अगर ये प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दें, ये प्लस है तो यहाँ माइनस लिख दें। अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ हम प्लस लिख देते, यानी कि हम कुछ भी नहीं लिखते। तो अब हम 2 चीज़ें फाइंड कर चुके हैं फार्मूले के मुताबिक, एक ये और एक ये। अब हम अपना फार्मूला लगाते हैं यहाँ पे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर ए मार्ट और एडजॉइंट ए। तो 1 ओवर -6 और एडजॉइंट है हमारे पास क्या आया था, 0 -3 -2 और -1। तो ये वाला जो 6 है -6, ये डिवाइड में है 1 ओवर -6। इसका मतलब है ये इन सब के साथ डिवाइड हो रहा है। हम इसको इस तरह से भी लिखते हैं, ए इनवर्स का जो फार्मूला होता है ना, एडजॉइंट ए ओवर ए मार्ट, हम इस तरह से भी लिख सकते हैं इसको। तो जब आप इस तरह से लिखते हैं तो आप क्या करते हैं, 0 -3 -2 -1, ये मैट्रिक्स लिख के एडजॉइंट वाला, और यहाँ लिख देते हैं ऐसे -6। ये भी मेथड ठीक है, लेकिन मैं आमतौर पे इस तरह से करता हूँ। तो आप चाहे इस तरह से कर लें या इस तरह से कर लें, आंसर एक ही आएगा। तो -6 जो है वो डिवाइड हो रहा है, इन सब से वो डिवाइड हो रहा है, इससे भी डिवाइड हो रहा है, इससे भी, इससे भी, इससे भी। तो अब हम क्या करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू 0 ओवर -6 -3 ओवर -6 और -2 ओवर -6 और -1 ओवर -6। ठीक हो गया। ये वाला 6 हमने इधर खपा दिया। अब यहाँ पे और कुछ भी नहीं लिखेंगे, यहाँ साइड पे कुछ भी नहीं लिखेंगे। तो देखो, ये वाला माइनस इससे कट गया, ये वाला माइनस इससे कट गया, ये वाला माइनस इससे कट गया। सिंपली हम कह सकते हैं माइनस माइनस प्लस हो गया। तो ये तो 0 से डिवाइड हो रहा, 0 आ गया। 3 1s are 3, 3 2s are 6। इनकी आपने कटिंग कर दी, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 2 1s are 2, 2 3s are 6, और ये 1 ओवर 6 वैसे ही आ गया। तो ये हमारा ए इनवर्स आ गया। तो ये क्वेश्चन हो गया पहला।
अब हम दूसरा करते हैं, इसमें हमारे पास बी है तो बी मार्ट पहले फाइंड करेंगे। 1 2 -3 -5, 1 मल्टीप्लाई -5 -2 मल्टीप्लाई -3, तो ये आया -5 माइनस माइनस प्लस 3 2 6। जब मल्टीप्लाई हो ना बीच में तो आपको जो साइन बन रहा होता है वही हम लगाते हैं। जैसे ये माइनस माइनस प्लस बना तो हम प्लस लगा देंगे। वो सिर्फ प्लस माइनस करते वक्त ऐसा होता है कि जो बड़ा साइन होता है वो हम यहाँ पे आंसर के साथ लगाते हैं। तो ये हमारे पास आया 1, तो बी मार्ट हमारे पास आ गया 1। अब हम फाइंड करेंगे एडजॉइंट बी। एडजॉइंट बी के लिए वही डायगोनल एंट्रीज की आप जगह चेंज कर दें, तो -5 इधर आ गया, 1 इधर आ गया, 2 की जगह 2 प्लस का है तो यहाँ पे माइनस का हो गया। 3 देखें इसके साथ माइनस है ना, तो 3 मैंने प्लस का कर दिया। प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं होती, प्लस का मतलब कुछ भी ना हो तो उसका मतलब प्लस होता है। तो अब आप फार्मूला लगाएं, बी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर बी मार्ट और एडजॉइंट बी। तो 1 ओवर 1 और एडजॉइंट बी हमारे पास है -5 -2 3 और 1। देखिए 1 ओवर 1 का मतलब क्या होता है 1, 1 डिवाइडेड बाई 1 इज इक्वल टू 1। और आपको पता है कि 1 से किसी भी चीज़ को मल्टीप्लाई करें वो चेंज नहीं होती। तो अब आप सिंपली जो इस पूरे मैट्रिक्स को आप यहाँ पे उतार दें वैसे ही, -5 -2 3 और 1, ये हमारे पास आ गया माइनस बी इनवर्स ये और ए इनवर्स हमारे पास ये आ गया। ये इसके 2 पार्ट्स हो गए हैं, इसको आप नोट कर लें। अब हम नेक्स्ट 2 पार्ट्स करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के नेक्स्ट 2 पार्ट्स हमारे पास यहाँ पर लिखे हुए हैं, इसको भी हम वैसे ही करेंगे। सबसे पहले आप सी मार्ट फाइंड करें, -2 6 3 -9, तो ये आया 2 और 9 मल्टीप्लाई होंगे, 2 मल्टीप्लाई -9 माइनस अपने पास से लिखेंगे, 3 और 6 मल्टीप्लाई 3, 9 2 जार प्लस का 18 माइनस माइनस प्लस -6 3 जार 18, तो ये आ गया 0 सी मार्ट। तो इसका मतलब है कि इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है वो डजंट एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि ये तो एक सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो आप लिख दें एज सी मार्ट इज इक्वल टू 0, सो इट इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स, its multiplicative inverse doesn't exist। ठीक है, यही इसका आंसर है, क्योंकि ये 0 के इक्वल आ गया। ये एक सिंगुलर मैट्रिक्स है, सिंगुलर मैट्रिक्स के का सोल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, इसीलिए इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है। तो अब हम फाइंड करेंगे डी मार्ट, और ये आ गया 1 ओवर 2 3 ओवर 4 1 और 2। तो सबसे पहले 1 ओवर 2 मल्टीप्लाई 2, इनको मल्टीप्लाई करेंगे। डायगोनल एंट्रीज को यहाँ अपने पास से माइनस लिखें, 3 ओवर 4 मल्टीप्लाई 1, तो ये हमारे पास आया 2 2 से कट गए तो 1 माइनस 3 1 जार 3 और ये आ गया 4। तो अब इसको डील करने का क्या तरीका होता है, रफ कैलकुलेशन में 1 ओवर 1 माइनस 3 ओवर 1 ओवर 1 ओवर 3 ओवर 4। एलसीएम ले लें इसके, मेरे पास इसके 2 मेथड है करने के। या आप इसका एलसीएम ले लें, 1 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे 4 आ जाए, 1 का टेबल आप 4 तक पढ़ेंगे, उस 4 को ऊपर वाले 1 से मल्टीप्लाई कर दें, 4 1 जार 4। 4 का टेबल कहाँ तक पढ़ेंगे कि 4 आ जाए, 1 तक पढ़ेंगे ना, 4 1 जार 4 1 1 3 जार, उस 1 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करें, 1 3 जार 3, 4 में से 3 निकालो, कितना आ गया 1। तो ये आंसर आया हमारे पास 1 ओवर 4 डी मार्ट। तो इसका मतलब है ये एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, क्योंकि इसकी 0 वैल्यू नहीं है बल्कि नॉन जीरो है इसकी वैल्यू। तो अब हम जो है ना इसका एडजॉइंट बी फाइंड करेंगे, एडजॉइंट डी। तो आपने क्या करना है, डायगोनल एंट्रीज को जो है ना इनकी जगह चेंज करनी है। 2 इधर आ गया, 1 ओवर 2 इधर आ गया। अब 3 ओवर 4 प्लस का है तो 3 ओवर 4 माइनस का हो गया, और 1 प्लस का है 1 माइनस का। तो अब आप सिंपली अपना फार्मूला लगाएं, डी इनवर्स इज इक्वल टू 1 ओवर डी मार्ट और एडजॉइंट डी। तो 1 ओवर
1 ओवर डी मार्ट हमारे पास क्या है 1/4 है ना, तो देखो 1 डिवाइडेड बाई डी मार्ट, ऐसे ही है 1 डिवाइडेड बाई डी मार्ट। अगर मैं बटा ना लिखूं, मैं ऐसे कर दूं कि 1 डिवाइड डी मार्ट की वैल्यू क्या है 1/4, बाकी मैं आगे वैसे ही लिख देता हूँ, ये 2 - 3/4 -1/2। हमने करना क्या है, सिंपली 1, आपको पता है जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करें तो क्या होता है, ये फ्रैक्शन जो है उल्ट हो जाती है, डिनोमिनेटर जो है न्यूमिनेटर की जगह और न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर की जगह, यानी कि 1 नीचे और 4 ऊपर। तो अब आप 4/1 कर लें, 2 - 3/4 -1/2। तो अब हमारे पास कुल मिलाकर यहाँ पर 4 1s are 4 डिवाइडेड बाई 1, तो ये आ गया 4 मल्टीप्लाई हो रहा है अब 2 3/4 -1/2। तो इस 4 को पहले देखें, पहले क्या होता था, बट्टे में होता था, यहाँ पे जो भी कुछ होता था वो डिवाइड में होता था, तो हम सबसे उसको डिवाइड कर देते थे। अब तो डिवाइड खत्म हो गया क्योंकि हमने ये इस तरह से किया तो ये 4 ऊपर चला गया, तो अब इसका मतलब है ये 4 इन सब के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है जी। तो अब हम क्या करेंगे, 4 2s are 8, बल्कि एक स्टेप इसका बढ़ाना ही पड़ेगा, ऐसे नहीं होगा, छोटा छोटा करके लिख देता हूँ, आप अपने मोबाइल को रोटेट कर लेना। 4 × 2 -3 डिवाइडेड बाई 4 × 4 -1 × 4 और 1/2 × 4, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास एंड रिजल्ट यही आएगा कि 4 2s are 8, 4 4 से कट गया -3, 4 1s are 4 माइनस का 4, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 1s are 2। तो ये हमारे पास डी इनवर्स जो है वो ये आया, ठीक है, इसको आप नोट कर लें। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि क्वेश्चन नंबर 4।